जेन जेड वर्सेस वर्ल्ड। अभी वॉर स्टार्ट हुई है। पार्ट 1। ये जंग जेन जेड ने नहीं चाही, पर अब वही लड़नी पड़ेगी। दुनिया कहती है जेन जेड अजीब है, अलग है, समझ नहीं आती। लेकिन सच्चाई यह है कि जेन जेड अकेली वो जेनरेशन है जो दो दुनियाओं में पैदा हुई है, रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड। और एक दुनिया की स्पीड धीमी है, दूसरी दुनिया की स्पीड पागलपन से तेज। इन दोनों के बीच में फंसी है पूरी जेन जेड। और यही असली वॉर है, जेन जेड वर्सेस वर्ल्ड। जेन जेड कहते हैं कोई हमें समझता नहीं, हर कोई हमें जज करता है, हमारा स्ट्रगल किसी को दिखता ही नहीं, हम पर एक्सपेक्टेशंस की जंजीर हर दिन कसती जा रही है। पर आज का सच ये है, वॉर शुरू हो चुकी है और जेन जेड इस दुनिया की सबसे अंडर एस्टिमेटेड आर्मी है। पार्ट 1 जो आज चल रहा है, प्रेजेंट क्राइसिस। 1। दुनिया आगे नहीं बढ़ रही, जेन जेड आगे भाग रही है। जेन जेड की सोच तेज है, लेकिन सिस्टम धीमा है। जहां जेन जेड रियल चीजें, लॉजिक, मेंटल पीस और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, वही दुनिया अभी भी 1990 वाली सोच लिए बैठी है। जॉब ही फ्यूचर है, रिस्क मत लो, स्टेबिलिटी सबसे बड़ा धर्म है, फॉलो द रूल्स, क्वेश्चन मत करो। लेकिन जेन जेड पूछती है, रूल्स किसने बनाए, फ्यूचर का गारंटी कौन देगा? और यही सवाल दुनिया को पसंद नहीं आते। 2। जेन जेड पर 3 बोझ जो किसी और जेनरेशन पर नहीं थे। ए, इंफॉर्मेशन क्राइसिस। हर दिन हजारों वीडियोस, रील्स, ओपिनियंस दिमाग पर अटैक कर रहे हैं। इतनी जानकारी कि दिमाग इमोशनल बैंडविड्थ खो देता है। बी, मनी प्रेशर। प्राइसेस बढ़ रही है, सैलरीज बढ़ नहीं रही। पेरेंट्स कहते हैं हमारी उम्र में हमने ये किया था, पर आज का यूथ सोचता है भाई जमान चेंज हो गया। सी, इमोशनल क्राइसिस। पिछली जेनरेशन ने इमोशंस दबाए, जेन जेड ओपनली बीमारियों से लड़ रही है, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, लोनलीनेस। वर्ल्ड कहता है ड्रामाबाजी, लेकिन ये असलियत है। 3। प्रेजेंट वॉर जोन, अटेंशन का दंगल। हर ऐप, हर इन्फ्लुएंसर, हर कंपनी जेन जेड के माइंड पर कब्जा चाहती है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध आज गन से नहीं, नोटिफिकेशन से लड़ा जा रहा है। तुम पढ़ने बैठते हो डिस्ट्रैक्शन, सोने की कोशिश करते हो स्क्रोलिंग, काम करते हो डोपामाइन ट्रैप, खुद को समझने की कोशिश कंपैरिजन ट्रैप। ये वो वॉर है जिसमें जेन जेड हर दिन लड़ी भी रही है और थक भी रही है। पार्ट 2। फ्यूचर में जेन जेड के साथ क्या होकर रहेगा, वार्निंग प्लस रियलिटी। 1। द ग्रेट आइडेंटिटी कोलैप्स। आने वाले 5-10 साल में सबसे बड़ा क्राइसिस आइडेंटिटी का होगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेन लाइफ कैसे जीऊं? क्योंकि ऑप्शंस लाखों, माइंड ओवरलोडेड, मोटिवेशन कम, प्रेशर ज्यादा। वर्ल्ड को लगेगा जेन जेड कंफ्यूज्ड है, बट रियलिटी, जेन जेड को दुनिया की स्पीड स्लो लग रही होगी। 2। द स्किल रेवोल्यूशन। डिग्री का एरा खत्म होने वाला है। फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें मांगेगा, क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, डिजिटल इंटेलिजेंस। जेन जेड के पास ये तीनों नेचुरली मौजूद है, इसलिए वर्ल्ड चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, फ्यूचर उन्हीं के हाथ में जाने वाला है। 3। द रिलेशनशिप क्रैश। हर चीज फास्ट हो रही है, लेकिन इमोशन स्लो है। ट्रस्ट कम होगा, बाउंड्रीज बढ़ेंगी और लोनलीनेस हाइट पर जाएगी। ये वो वॉर है जो जेन जेड को अकेले लड़नी होगी। 4। द फ्रीडम एक्सप्लोजन। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जेन जेड कहेगी बस, अब अपनी लाइफ अपने रूल्स से। इससे 2 चीजें होंगी। 1। पुरानी जेनरेशन डर जाएगी। 2। न्यू वर्ल्ड एक नए माइंडसेट से बनेगा। ये बुरा भी हो सकता है, पर अद्भुत भी। पार्ट 3। जेन जेड का जवाब। आज की दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पूरा सिस्टम, पूरी सोसाइटी, पुरानी सोच, पुराने नियम जेन जेड को समझने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जेन जेड है जो हर दिन ये साबित कर रहा है कि वो सिर्फ ट्रेंड नहीं है, वो एक नई स्पीशीज है। जेन जेड वो पीढ़ी है जो एक तरफ मेम्स बनाती है, दूसरी तरफ बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी कर देती है, एक हाथ में फोन और दिमाग में फ्यूचर की पूरी ब्लूप्रिंट। ये जेनरेशन आराम से बैठने नहीं आई, ये जेनरेशन आवाज उठाने, सवाल पूछने और चीजों को बदलने आई है।
लेकिन असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। असल लड़ाई अंदर के प्रेशर, कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर के डर से है। क्योंकि हर जेनज़ेड के मन में एक सवाल है, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? और दुनिया के मन में दूसरा सवाल, ये जेनरेशन हैंडल कैसे होगी? दुनिया कहती है ये जेनरेशन इम्पेशेंट है। जेनज़ेड कहता है हम टाइम वेस्ट नहीं करते। दुनिया कहती है इनमें डिसिप्लिन नहीं है। जेनज़ेड कहता है हम स्मार्ट वर्क करते हैं। दुनिया कहती है ये इमोशनल है। जेनज़ेड कहता है कम से कम हम फेक नहीं हैं। दुनिया कहती है ये एडिपेंडेंट है। जेनज़ेड कहता है हम अपॉर्चुनिटी डिपेंडेंट है। लेकिन सच ये है जेनज़ेड दोस्तों की तरह स्ट्रांग भी है, अकेले में टूटा हुआ भी है, सोशल मीडिया पर लाउड है, रात को चुपचाप फ्यूचर सोचता है, लाइफ को मजाक में लेता है, लेकिन दिल से डर भी रखता है। ये जेनरेशन दो एक्सट्रीम के बीच खड़ी है, फ्रीडम वर्सेस प्रेशर, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, कॉन्फिडेंस वर्सेस इनसिक्योरिटी। और यही इस जेनरेशन की सबसे बड़ी लड़ाई है। जेनज़ेड वर्सेस वर्ल्ड नहीं, जेनज़ेड वर्सेस खुद। द टर्निंग पॉइंट, भविष्य की तस्वीर। आने वाला समय दो तरह के जेनज़ेड क्रिएट करेगा। एक, वे लोग जो दुनिया की बातों से टूट जाएंगे। दो, वे लोग जो दुनिया के नियम बदल देंगे। वो जेनज़ेड जीत जाएगा जो ये समझ लेगा कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। फ्यूचर में सबसे ज्यादा कीमत स्किल्स की होगी, कम्युनिकेशन, कोडिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे बड़ी ताकत होगी कंसिस्टेंसी प्लस क्लैरिटी प्लस करेज। जो जेनज़ेड ये तीन चीजें पकड़ लेगा वो दुनिया को पीछे छोड़ देगा। आज का कंफ्यूजन कल की ताकत बनेगा, आज का स्ट्रगल कल का कैरेक्टर बनेगा, आज के छोटे छोटे कदम कल की बड़ी जीत में बदलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जेनरेशन कहाँ जाएगी? यही डिपेंड करता है कि वो आज खुद को कितना समझती है। क्योंकि दुनिया जेनज़ेड को जज करेगी, लेकिन जेनज़ेड खुद को प्रूव करेगी। फाइनल मैसेज, राइज जेनज़ेड, राइज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया तुम्हें देखने का इंतजार कर रही है। ये मत सोचो कि तुम लेट हो, मत सोचो कि तुम रेडी नहीं हो, मत सोचो कि दुनिया तुम पर हंसेगी। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उन लोगों ने लिखी है जिन्हें दुनिया ने पहले रिजेक्ट किया था। तुम जेनज़ेड हो, तुम्हारे अंदर सवाल भी है, शक भी है, वीकनेस भी है, पावर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर फायर है। और जिस दिन तुमने इस फायर को सही डायरेक्शन दे दिया, उस दिन दुनिया बदल जाएगी। अंत में सिर्फ एक लाइन याद रखना, दुनिया तुमसे क्या उम्मीद करती है ये मत सोचो, तुम खुद से क्या उम्मीद रखते हो, बस वही डिफाइन करेगा तुम्हारा फ्यूचर। द वर्ल्ड इज वॉचिंग, नाउ इट्स योर मूव। जय हिंद।